नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे जीआर सर्किट, कन्वेंशनल लोगों का जीआर सर्किट, ग्रेजुएटर सर्किट जिसे टैप चेंजर सर्किट भी कहते हैं। इस सर्किट का मेन फ्यूज है सीसीपीटी जो कि 16 एम्पियर का होता है। इस फ्यूज के ठीक होने से जब हम एचवीए को 0 से 1 पे करते हैं तो सप्लाई यहाँ तक पहुँचती है, और बीएल की को जैसे ही हम अनलॉक करते हैं तो बीएल की का इंटरलॉक सेट होता है और सप्लाई 110 वोल्ट जो कंट्रोल सर्किट की सप्लाई है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। एमपी के इंटरलॉक देखिए सभी ब्रांचों पे दिए हुए हैं, उसमें पोजीशन अलग अलग दिए हुए हैं, 0 -P 0 N प्लस माइनस 0। जब हम एमपी को N पे करते हैं तो सभी लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं, और नाच लेने के लिए एमपी को N से प्लस पे करते हैं। देखिए प्लस जो है, प्लस का इंटरलॉक इस ब्रांच पर दिया हुआ है और प्लस का इंटरलॉक इस ब्रांच पर भी दिया हुआ है। जैसे ही हम एमपी को प्लस पे किए, ये इंटरलॉक सेट हुआ, ये भी इंटरलॉक सेट हुआ, और सप्लाई यहाँ से देखिए ZSMS स्विच चाहे 0 पे हो चाहे 1 पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, ये सप्लाई यहाँ तक 110 वोल्ट की आई। और Q52 जो है उसका नॉर्मल पोजीशन जो है वो डीएनर्जाइज है, इसलिए नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है। Q51 का नॉर्मल पोजीशन डीएनर्जाइज है, इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है। Q50 का नॉर्मल पोजीशन एनर्जाइज है, इसलिए इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है। जैसे ही हम MPJ को सेट करते हैं तो Q50 एनर्जाइज हो जाती है। तो ये इंटरलॉक यहाँ तक सेट है। ZSMGR जो हैंडल है वो 6 बजे पोजीशन पे होने पर इसका इंटरलॉक लगा हुआ है, और GR के 0 से 31 नाच पे ये इंटरलॉक सेट रहता है, इसका कैम कॉन्टेक्ट। उसके बाद ये जो है B1 वाल्व को एनर्जाइज कर देती है। B1 वाल्व जो है वो नाच प्रोग्रेशन का इलेक्ट्रो वाल्व है। जैसे ही B1 वाल्व एनर्जाइज होती है और ये ग्रेजुएटर को घुमाना प्रारंभ करता है, ये सर्वो मोटर जो है इलेक्ट्रो वाल्व एनर्जाइज होकर सर्वो मोटर में हवा भेजता है, और सर्वो मोटर जो है नाच प्रोग्रेशन की तरफ जीआर को घुमाता है। और इधर देखिए जब एमपी को प्लस पे किए थे तो सप्लाई यहाँ से आके यहाँ तक रुकी थी, और जैसे ही वो ग्रेजुएटर घूमना प्रारंभ करता है, जब आधा घूम जाता है तो ASMGR का हाफ नाच जब घूम जाता है तो ये इंटरलॉक सेट होता है, और इसके थ्रू Q52 एनर्जाइज हो जाती है। Q52 एनर्जाइज हो करके अपने सेल्फ इंटरलॉक से देखिए अपना सेल्फ इंटरलॉक नॉर्मली ओपन वाला सेट करता है, Q52 एनर्जाइज रहती है। Q52 एनर्जाइज होने से यहाँ से नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक हटा लेता है, अर्थात आधा नाच घूम जाने के बाद B1 वाल्व को जो सप्लाई मिल रही थी 110 वोल्ट की वो कट जाती है, इसलिए GR हाफ नाच के बाद आधा नाच जो है वो अपने गति से मोमेंट से घूम जाता है। यदि जो चूँकि एमपी जो होता है वो स्प्रिंग लोडेड रहता है, चाहे हम प्लस पे चाहे माइनस पे करके छोड़ दें तो वो पुनः यान पे आके रुक जाता है। वो स्प्रिंग अगर ख़राब हो जाए या टूट जाए, या फिर लोको पायलट एमपी को प्लस पे ही पकड़े रखे, तो प्लस पे जब तक वो पकड़े रखेगा सप्लाई इसके थ्रू आके 52 को एनर्जाइज की थी, और 52 अपने सेल्फ इंटरलॉक से इसको 52 को परमानेंट एनर्जाइज रखेगी। इसलिए यहाँ से नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो 52 का है Q52 का वो हटा रहेगा, और B1 वाल्व पुनः फिर से एनर्जाइज नहीं होगी, इसलिए एक ही नाच आएगा जब तक हम एमपी को प्लस पर ही पकड़े रखें। जब हम एमपी को प्लस से पुनः एन पे लाएंगे तो देखिए ये यहाँ एमपी का एन का इंटरलॉक नहीं है, केवल प्लस और माइनस का है, तो एन पे करने से ये इंटरलॉक हट जाएगा और Q52 पुनः डीएनर्जाइज हो जाएगी। Q52 डीएनर्जाइज हो जाने पर ये अपना नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक पुनः सेट करेगी, और फिर हम जब एमपी को प्लस पे करेंगे तो फिर सप्लाई ऐसे ही B1 वाल्व को जाएगी। B1 वाल्व एनर्जाइज होगा और सर्वो मोटर GR को घुमाना प्रारंभ करेगा, और जैसे ही हाफ नाच घूम जाएगा तो एमपी के प्लस के इस इंटरलॉक से SMGR के हाफ नाच के इंटरलॉक से 52 एनर्जाइज हो जाएगा। Q52 के एनर्जाइज होने से अपना यहाँ से इंटरलॉक को हटा लेगा, और पुनः फिर एक ही नाच आएगा, उसके बाद नाच नहीं आएंगे, इसलिए इसको Q52 को नाच बाई नाच प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसी तरह से जब हमें नाच को घटाना होता है तो एमपी को माइनस पे करते हैं, क्योंकि देखिए माइनस का इंटरलॉक यहाँ है, माइनस का इंटरलॉक यहाँ है। जब माइनस को करते हैं तो
सप्लाई कंट्रोल सर्किट की ZSMS स्विच के किसी भी पोजीशन पे यहाँ तक आती है। Q52 का नॉर्मली जो पोजीशन है वो डी एनर्जाइज है, इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा है। Q51 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा है। Q50 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है। GR के 1 से 32 तक इसका इंटरलॉक लगा हुआ है और B2 वाल्व एनर्जाइज होकर के नाच को रिग्रेस कराती है। और जैसे ही हाफ नाच रिग्रेशन की तरफ घूमता है, यहाँ तक आकर जैसे ही हाफ नाच घूमता है, ASMGR का हाफ नाच घूमने पर Q52 एनर्जाइज हो जाती है और Q52 एनर्जाइज होकर के अपने सेल्फ इंटरलॉक से Q52 को एनर्जाइज रखती है और Q52 यहाँ से अपना इंटरलॉक हटा लेता है। इसलिए GR जो है P2 वाल्व आधा नाच के बाद डी एनर्जाइज हो जाता है और आधा नाच जो है अपने गति से रिग्रेस हो जाता है GR अपने मोमेंट से। यदि हम MP को प्लस पर ही या माइनस पर ही पकड़े रखेंगे तो क्योंकि Q52 जो है अपने सेल्फ इंटरलॉक के द्वारा परमानेंटली एनर्जाइज बनी रहेगी, इसलिए अगला नाच ना तो आएगा ना तो घटेगा। लेकिन जब हम MP को 0 पे कर देते हैं, देखिए इसमें 0 का इंटरलॉक दिया हुआ है। जैसे हम MP को 0 पे करते हैं तो यहाँ से सप्लाई नीचे आती है और Q52 का जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, Q51 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, Q50 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है और GR के 132 नाच तक ये बंद रहता है। तो B2 वाल्व एनर्जाइज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे 0 का पोजीशन दिया नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 का इंटरलॉक नहीं है, इसलिए Q52 एनर्जाइज नहीं होती है। और Q52 एनर्जाइज नहीं होने पर ये डायरेक्ट B2 को एनर्जाइज रखती है जब तक कि नाच घटकर 0 ना आ जाए। इसलिए जब MP को 0 पे करते हैं तो Q52 एनर्जाइज नहीं होती है और नाच अपना जो है वो लगातार घट जाते हैं। इसी प्रकार जब हम EEC करते हैं, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल करते हैं, तो MP को N पे रखने पर ZSMS स्विच जो अभी मॉडिफाइड लोगों में चाहे 0 पे हो चाहे 1 पे हो, दोनों पे इंटरलॉक लगे रहते हैं। लेकिन ये पहले का सर्किट है, पहले ZSMS स्विच को 1 पे करने पर ही जो है आपका EEC होता था। उसके बाद BPP को दबाने पर ये इंटरलॉक, उस बटन है इसको दबाने पर ये इंटरलॉक सेट होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से MP से देखिए सप्लाई आती थी, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। सप्लाई यहाँ से आएगी और हाफ नाच घूमने के बाद ये Q52 को एनर्जाइज कर देगी और यहाँ से अपना इंटरलॉक हटा लेगा Q52 और एक ही नाच आएगा। लेकिन जब हम BPR को दबाते हैं, जब BPR को दबाते हैं देखिए सप्लाई और ये इंटरलॉक सेट रहता है। क्योंकि EEC करने के लिए जो है MP को N पे रखना ज़रूरी होता है और ZSMS स्विच किसी भी पोजीशन पे ये इंटरलॉक सेट रहता है। BPR को दबाने पर ये इंटरलॉक सेट होता है और इसके थ्रू B2 वाल्व एनर्जाइज होता है। क्योंकि BPR को दबाने से यहाँ से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बन रहा है जो Q52 को एनर्जाइज कर दे, इसीलिए BPR को लगातार दबाने से नाच लगातार घटते हैं, उसमें Q52 एनर्जाइज नहीं होती है। लेकिन BPP को दबाने पर, जब हम BPP को लगातार दबाए रखते हैं, उसके हाफ नाच GR के घूम जाने पर Q52 एनर्जाइज हो जाती है। इसीलिए एक ही नाच प्रोग्रेस होगा, लेकिन BPR को दबाने पर लगातार नाच रिग्रेस होगा, उसमें Q52 एनर्जाइज नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ तक बात हो गई नाच प्रोग्रेशन और नाच रिग्रेशन की। अब हम देखेंगे ऑटोमेटिक नाच रिग्रेशन। जब हम गाड़ी कार्य करते रहते हैं और BCD ऑपरेट हो जाती है, तो BCD ऑपरेट होने पर QBCD जो रिले है उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक सेट होता है B2 वाल्व के ब्रांच पर, और QBCD के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक के सेट होने पर इस रास्ते जो है V2 वाल्व एनर्जाइज होती है और V2 वाल्व जो है नाच के 0 आने तक एनर्जाइज बनी रहती है और BCD लगने पर जो है आपका पूरा का पूरा नाच रिग्रेस करा देता है। Q50 जब डी एनर्जाइज हो जाती है, Q50 एनर्जाइज होने के लिए 8 शर्तें हैं और 8 शर्तों में से जो मेन आपका है कि DJ ओपन हो जाए, OHE चली जाए उसके कारण DJ ओपन हो जाए,
जब ऐसा होता है तब आपका Q50 डी एनर्जाइज हो जाती है और Q50 डी एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो है वो B2 वाल्व के ब्रांच पर सेट करती है। और B2 वाल्व के ब्रांच पर सेट करने से देखिए ये Q50 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ पे सेट हुआ, चूँकि Q50 डी एनर्जाइज हुई और उसके बाद ये अपना इंटरलॉक सेट करके B2 वाल्व को एनर्जाइज कर दिया और पूरा का पूरा नाच आपका इस रास्ते के थ्रू रिग्रेस हो जाता है। अब तीसरा जो आता है Q51 यदि किसी कारण से एनर्जाइज होती है तो Q51 एनर्जाइज करके B2 वाल्व को एनर्जाइज करती है और आपका नाच रिग्रेशन करवा देती है। अब ये देखना है कि Q51 एनर्जाइज किस किस कारण से होती है। अब ये Q51 के जो ब्रांच है उसके ऊपर ये देखिए 4 इंटरलॉक लगे हुए हैं। 4 इंटरलॉक के लिए जो 4 रिले हैं वो PR2 है, Q48 है, Q20 है, QRS है। तो QRS जैसा कि हम जानते हैं जब BP प्रेशर 2.8 से कम होता है तो QRS डी एनर्जाइज हो जाती है और QRS डी एनर्जाइज होकर के Q51 के ब्रांच पर अपना नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक सेट कर लेती है और इसके कारण से Q51 एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ पे सेट करके और B2 वाल्व को एनर्जाइज करके नाच का रिग्रेशन कराता है। इसी प्रकार Q20 जो है वो ओवर वोल्टेज रिले है। तो ट्रैक्शन मोटर को दी जाने वाली वोल्टेज ओवर हो जाती है तो Q20 एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q51 के ब्रांच पर सेट करता है और इस इंटरलॉक के सेट होने से Q51 एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक B2 वाल्व के ब्रांच पर सेट करती है और B2 वाल्व को एनर्जाइज करके नाच का रिग्रेशन करवाती है। और जैसे ही आपका ट्रैक्शन मोटर को जाने वाला वोल्टेज लिमिट के अंदर में आ जाता है तो Q20 पुनः डी एनर्जाइज हो जाती है और Q20 डी एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q51 के ब्रांच से हटा लेता है और Q51 डी एनर्जाइज हो जाती है। Q51 डी एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक B2 वाल्व के ब्रांच से हटा लेती है और B2 वाल्व जो है डी एनर्जाइज हो जाता है, जिससे कि नाच रिग्रेशन रुक जाता है। Q48 जो व्हील स्लिप रिले है, व्हील स्लिप आने पर ये रिले एनर्जाइज हो जाती है और एनर्जाइज होकर के अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q51 के ब्रांच पे सेट करता है। Q51 एनर्जाइज होकर के B2 वाल्व के ब्रांच पे अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक सेट करके B2 वाल्व को एनर्जाइज करती है, जिससे रिग्रेशन होता है, ऑटो रिग्रेशन होता है। और रिग्रेशन तब तक होता है जब तक व्हील स्लिप आते रहते हैं। व्हील स्लिप बंद होने पर Q48 डी एनर्जाइज होती है और डी एनर्जाइज होकर अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q51 के ब्रांच से हटा लेती है। Q51 डी एनर्जाइज हो जाती है। Q51 डी एनर्जाइज होकर के B2 वाल्व के ब्रांच से अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक हटा लेती है, जिससे नाच रिग्रेशन रुक जाता है। इसी प्रकार PR2 जब प्रेशर 4.4 से कम होता है तो PR2 एनर्जाइज होकर के ऑटो रिग्रेशन करवाता है, अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q51 के ब्रांच पे सेट करता है। Q51 एनर्जाइज होकर के B2 वाल्व के ब्रांच पर अपना नॉर्मली ओपन इंटरलॉक सेट करके नाच का रिग्रेशन कराता है। इसी प्रकार ऑटो रिग्रेशन होते हैं। अब बात आती है ये EBPS GR जो इलेक्ट्रोवाल्व का जो GR का पंप है, वो पंप जो है 6 से 32 नाच तक काम करता है और 6 से 32 नाच के काम करने के लिए यहाँ पे कैम कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। जैसे ही छठे नाच पे GR 5 नाच के ऊपर GR घूमता है, छठवें नाच आता है, अपना कैम कॉन्टैक्ट सेट करता है और EBPS GR जो पंप है वो चालू होता है और GR के तेल को छानता है। ये जो ब्रांच है वो EBPS GR का ब्रांच है। और जो सबसे लास्ट का ब्रांच है जो Q46 का ब्रांच है, जब हम MP को 0 पे कर देते हैं और GR किसी नाच पे भी फंसा रह जाए, जब MP को हम 0 पे कर दें और GR किसी भी नाच पे फंस जाए तो देखिए ASM GR क्लोज ऑन फुल नाच किसी भी फुल नाच पे पूरा नाच पे रहेगा तो ये इंटरलॉक सेट रहता है। और 1 से 32 तक नाच पे रहने पर
ये इंटरलॉक सेट हो जाता है। और ZSM GR 6 बजे पोजीशन पे होने पर ये अपना इंटरलॉक सेट रखता है। और MP के 0 पे हो करने पर और GR किसी भी नाच पे होने पर ये Q46 एनर्जाइज होती है। Q46 एनर्जाइज होकर के DJ सर्किट में जो आप देखे हैं Q118 के ब्रांच पर Q46 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है, वहाँ से अपना इंटरलॉक को हटा लेता है, जिससे 5.6 सेकंड में DJ ओपन हो जाता है। इसीलिए कि जब MP को हम 0 पे कर दें और GR 0 पे ना आए, GR किसी नाच पे फंसा रह जाए, तो Q46 एनर्जाइज होकर के DJ को ट्रिप करा देता है। ये था GR सर्किट।